लोन रिकवरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन रिकवरी एजेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स जो है वो एक्टिव किए हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न ना हो, लेकिन ये क्या करते हैं, एक या दो ईएमआई डिफॉल्ट होते ही व्यक्ति के साथ में उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम आज की डेट में ऐसा ओपन हो रहा है, जो हमारे देखने में आ रहा है। व्यक्ति की अगर एक ईएमआई भी डिफॉल्ट हो जाती है ना, तो उसके साथ में उत्पीड़न 100% होता है आज की डेट में। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सर जी मैंने 3 साल पहले एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था, इसकी एक मोबाइल ऐप है। अब लोन तो उससे ले लिया, बट दिक्कत परेशानी ये हुई 2 से 3 ईएमआई ही पे कर पाया था। उसके बाद में मेरी एक दिन ईएमआई जो है बाउंस हुई थी। जब एक दिन ईएमआई बाउंस हुई तो रिकवरी एजेंट ने ना मुझे गंदी गंदी गालियां दी, मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। मुझे तो गालियां दी, साथ ही साथ मेरे परिवार वालों को भी गालियां दी। मेरे मामा को गालियां दी, मेरे फूफा को गालियां दी, मेरे चाचा को गालियां दी, मेरी फूफी को गाली दी। मतलब एक अच्छे तरीके से उस व्यक्ति की इज्जत को पूरी तरीके से इन्होंने धूमिल कर दिया। अब व्यक्ति इस निर्णय पर पहुंचा कि भाई मुझे तो इनका पैसा देना ही नहीं है, चाहे ये कोर्ट तक चले जाएं, चाहे ये कुछ कर दें, चाहे ये कुछ भी कर ले, मैं पैसा नहीं देने वाला, चाहे ये केस कर दें। अब व्यक्ति का ये कहना है कि सर जी मैंने 3 साल से 1 रुपया उस एनबीएफसी को पे नहीं किया है। जब मैंने पैसा पे नहीं किया है तो अब मुझे आप ये बताइए मेरे ऊपर किस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो क्या दिक्कत आएगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर किसी भी कंपनी के द्वारा आपको गलत तरीके से बोला गया है, आपके साथ में अभद्र लैंग्वेज का यूज किया गया है, आपको प्रताड़ित किया गया है, आपको डराया गया है, आपको धमकाया गया है, आपके साथ में बेइज्जती की गई है, आपको उस तरीके से प्रताड़ित किया है जिससे कि आपका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है और मानसिक रूप से आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, तो देखो आप सबसे पहले उस बैंक के खिलाफ या फिर उस कंपनी के खिलाफ या फिर जो एनबीएफसी है उसके खिलाफ इमीडिएट बेसिस पर ना एक हाईएस्ट तादाद में कंप्लेंट दर्ज कराएं। अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है उनसे भी कहें कि आप पुलिस स्टेशन में कॉल करें कि इस प्रकार से हमारे पास में ये व्यक्ति का कॉल आया है और इस तरह से हमें प्रताड़ित कर रहा है। और आप स्वयं भी पूरी तरीके से साइबर क्राइम को भी कंप्लेन करें, आप पुलिस प्रशासन को भी कंप्लेन करें और उसकी कॉपी अपने पास रखें। अब अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो देखो, जैसा कि आपने मुझे कोई लोन अमाउंट तो बताया नहीं जो मैं आपको क्लियरली बता दूं, बट मैं आपको इतना जरूर गाइड करूंगा। देखिए, आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना नुकसान होगा अगर आपका लोन अनसिक्योर की कैटेगरी में और लोन अमाउंट 1 लाख से नीचे नीचे है तो आपके सिविल पर ही इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो एनबीएफसी आपको कोर्ट लेकर के जाएगा, वो बैंक आपको कोर्ट लेकर के जाएगा, तो देखो जब 3 साल से वो कोर्ट नहीं लेकर के गया, अब क्या वो कोर्ट लेकर के जाएगा। सिर्फ आपके सिविल पर इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर सिविल पर इंपैक्ट किसी व्यक्ति के पड़ता है तो उस व्यक्ति की हो जाती है फाइनेंशियल डेथ। और जब व्यक्ति की फाइनेंशियल डेथ हो जाती है तो व्यक्ति को फ्यूचर में किसी बैंक और एनबीएफसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं दिया जाता है। अब देखो, काफी व्यक्ति ना इसको 2 तरीके से लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे समझते हैं जो कि सोचते हैं कि यार नहीं, सिविल स्कोर तो चलो बाद में भी ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ना एक बहुत खतरनाक प्रोसीजर है। हम आपको बर्बरी रूप से जो बता रहे हैं वो एक इजी वे है, आपको लग रहा है, लेकिन जब इस चीज को आप करते हैं ना तो बहुत दिक्कत परेशानी आपको आती है। तो देखो, सिविल स्कोर पूरी तरीके से आपको अगर ऐसा लगता है कि ठीक हो सकता है तो मेरा इस पर थोड़ा सा कुछ अलग ही है, ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरा सिविल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति ये कर लेते हैं कि पेमेंट वगैरह कर देते हैं। अब देखो, नुकसान तो सिर्फ इतना है, आपकी फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है, आपका सिविल स्कोर जो है वो खराब हो चुका है। अगर आप पूरी तरीके से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी स्वयं की इच्छा है। वैसे तो कुछ ऐसा होने जाने वाला है नहीं कि आपके ऊपर केस हो जाएगा या आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, अगर आपके पास में रुपया पैसा है, आप क्षमता रखते हैं पैसा पे करने की, तो देखो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्रॉपर कंप्लेंट फाइल करो और पैसा वापस करना चाहो तो कर दो। वैसे मैं तो ये कहूंगा, मेरा खुद का ओपिनियन, पैसा वापस कर दो तो बेटर होगा। बाकी आपकी जैसी खुद की सोच वो आप करें। बट इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर आपने भी किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से अनसिक्योर लोन लिया है और लोन अमाउंट जो है वो 1 लाख से कम है, तो ये मेरे देखने में बिल्कुल नहीं आ रहा है किसी व्यक्ति पर केस हो रहा है। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दे रहा इस वीडियो से आप पेमेंट ना करें। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है,
देखिए, आप डरे घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आपने पैसा लिया है, जब आपके पास में रुपया पैसा है, आप पेमेंट करके अपना पीछा छुटा लें, अन्यथा आपके सिविल पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं, हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक करके जाएं। अगर आप किसी प्रकार की हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो बतानी है, और आपको हमारी टीम को ये बताना है कि हमें टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट की जरूरत है, हम टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहते हैं। अगर हमारी टीम को लगेगा कि केस हमारी टीम के द्वारा आसानी से शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, तो देखो वो आपको काफी मिनिमम फी में अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अगर उनको लगेगा कि केस एडवोकेट के पास में देना है, तो वो एडवोकेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे और आपको जो भी चार्जेस लगेंगे वो एडवोकेट बता देगा। बट हमारा जो चार्ज होगा प्लेटफॉर्म का, वो भी हमारी टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। तो अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं फिर मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।